हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 7 का पाठ 5 शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। इसमें आपको ज्ञानवर्धक परीक्षण दिया गया है। इसमें आपको क्या करना है कि संस्कृत के उन अवयव शब्दों की एक सूची तैयार करनी है जिनका हिंदी भाषा में उपसर्ग के रूप में प्रयोग होता है। आइए सबसे पहले जानते हैं इसके लिए सूची बनाने के लिए कि उपसर्ग होते क्या हैं। निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। अभी, नेता, प्रगति, प्रगति, उपकार, उपकार, स्वराज्य, स्वराज्य। उपयुक्त शब्द अभिनेता में या उपकार, प्रगति तथा स्वराज्य शब्दांशों से जोड़कर बनाए गए हैं। अभि, उप, प्र तथा स्व शब्दांशों के जुड़ जाने से क्रमशः मूल शब्द नेता, कार, गति तथा राज्य में परिवर्तन आ गया है। ऐसे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। अतः जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी में उपसर्ग के भेद। हिंदी भाषा में उपसर्ग के 4 भेद होते हैं। हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होने वाले अवयव। अब बताइए कि उपहार में कौन सा उपसर्ग है। उपहार में उपहार। अब इसमें उपसर्ग क्या है? उप। आइए पढ़ते हैं हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग है ए और इसका अर्थ है अभाव और उदाहरण है अताह, अभागा, अछूत। अध, आधा, अध खिलाद, कचरा, अध जला, अध पका। चौ, 4, चौपाई, चौपाल, चौपाया, चौसर, चौमासा। बिन, रहित, बिन चाहा, बिन बुलाया, बिन बोया, बिन ब्याही। दु, बुरा, दुबला, दुकाल, दुकान, दुगलारा। आइए चलते हैं आगे। इसी प्रकार कु से बुरा, कुपुत्र, कुचक्र, कुढंग, कुचाल। भर, पूरा, भरा हुआ, भरपाई, भरपूर, भरपेट, भरसक। अन, निषेध, अभाव, अनवन, अनहोनी, अनजान, अनचाहा, अनपढ़। संस्कृत के उपसर्ग अन, इसका अर्थ है नहीं, अभाव, अनादि, अनंत, अनेक, अनुपस्थित, अनाचार, अनादर। अति, बहुत अधिक, अति क्रुद्ध, अतिरिक्त, अत्यंत, अति प्राचीन, अत्याचार। उप, छोटा और अच्छा, उपमंत्री, उपजाति, उपहास, उपचार, उपवन। निर, अर्थात बिना, निरंतर, निरंजन, निर्गुण, निर्धन। अधि अर्थात श्रेष्ठ, ऊपर, अधिकरण, अधिनायक, अधिपति, अधिकार। उर्दू के उपसर्ग कौन से हैं? कम अर्थात थोड़ा, कमजोर, कम अकल, कम उम्र। गैर अर्थात भिन्न, निषेध, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी, गैर मर्द। बे, बिना, बेरहम, बेईमान, बेकार, बेकसूर, बेनाम। बा अर्थात साथ, बाकायदा, बाइज्जत। खुश अर्थात अच्छा, खुशहाल, खुशकिस्मत, खुशबू, खुश दिल। दर अर्थात में, दरमियान, दरअसल, दरकिनार, दरकरार। बद अर्थात बुरा, बदनाम, बदबू, बदसूरत, बदमिजाज। हम अर्थात साथ, हम सफर, हम उम्र, हमराज, हमदर्द। उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होने वाले अवयव। सह अर्थात साथ, सहयोग, सहपाठी, सहचर। पुरा अर्थात प्राचीन, पुरातन, पुरातत्व। बहिर अर्थात बाहर, बहिरंग, बहिर्गमन, बहिर्मुख। अध्य अर्थात नीचे, अध्यपतन, अधोगति, अधोमुख। सत अर्थात अच्छा, सत्कार, सज्जन, सद्भाव, सत्पुरुष। आइए चलते हैं आगे। हमने इस पाठ के माध्यम से क्या सीखा कि जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी में उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होने वाले अवयव। आइए चलते हैं आगे। अब करने की बारी। सही विकल्प पर निशान लगाइए। उपसर्ग जुड़ते हैं मूल शब्द से पहले। अनादि में उपसर्ग लगा है अन। निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। अनंत, अन, अंत। कमजोर, कम, जोर। सपरिवार, स, परिवार। निर्धन, निर, धन। अधिकरण, अधि, करण। संयुक्त, सन, युक्त। आइए चलते हैं आगे प्रश्न ग पर। मूल शब्द दिए गए हैं, इनमें उचित उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। योग, इसमें अगर हम सह प्रत्यय जोड़ दें
तो क्या बन जाएगा? सहयोग। वास, वास, आवास। एक, एक, क्या बना? अनेक। पेट, भर पेट, भर पेट। विजय, जय, विजय। मान, मान, अभिमान। अगला है उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। अति से अतिरिक्त और अत्याचार। दू से दुविधा, दुनिया। पुरा से पुरातत्व, पुरातन। उप से उपकार, उपहार। बा से बाकायदा, बाइज्जत। सत से सज्जन, और सद्भाविक। आइए चलते हैं अड़े पर। उपसर्ग किसे कहते हैं और उपसर्ग के भेदों के नाम लिखिए। प्रश्न 1 का उत्तर आप लिखेंगे कि जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। ये किसका उत्तर है? प्रश्न 1 का। और प्रश्न 2 का उत्तर, उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी में उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होने वाले अवयव। ये प्रश्न 2 का उत्तर। आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। रचनात्मक गतिविधि। दिए गए उपसर्गों की सहायता से चार चार शब्द बनाइए। ऐसे अभाव, असुविधा, अचर, अनल। दुर से दुर्गति, दुर्बुद्धि, दुर्गंध, दूरदर्शन। आइए चलते हैं आगे। अगला शब्द है, अगले हैं प्रत्यय। कुछ ऐसे शब्दांश भी होते हैं जो मूल शब्द के आरंभ में न लगकर मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे खेल आड़ी, खिलाड़ी। लूट एरा, लुटेरा। तैर आक, तैराक। सब्जी वाला, सब्जी वाला। उपरोक्त शब्द में आड़ी, आक, एरा तथा वाला शब्दांशों के जुड़ने से नए शब्दों के निर्माण के साथ अर्थ में भी परिवर्तन हुआ है। इसमें विशेष क्या है कि प्रत्यय शब्द शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता, इनके जुड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न होती है। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहले होते हैं कृत प्रत्यय और दूसरे होते हैं तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय ऐसे शब्दांश जो क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे बनावट, बनावट। खाता, खाता। पढ़ाकू, पढ़ाकू। धार्मिक, धार्मिक। नीचे हिंदी के प्रमुख कृत प्रत्यय उनसे बनने वाले कृदंत शब्द दिए जा रहे हैं। ई। आइए देखते हैं प्रत्यय, धातु और उनसे बने शब्द। जैसे ई प्रत्यय से इसका क्या धातु में हुई? बोल, हंस, झपक। बोली, हंसी, झपकी। आ। पूछ, झूल, मुक्त। पूजा, झूला, मुक्ता। आन। थक, उठ, उड़। थकान, उठान, उड़ान। आव, बह, चुन, घेर। बहाव, चुनाव, घेराव। आवा, छल, पहन, दिख। छलावा, पहनावा, दिखावा। आइए देखते हैं कुछ इसी प्रकार के और अन्य शब्द।
आई पढ़ लिख सुन, पढ़ाई लिखाई सुनाई। आवट सज लिख मिल, सजावट लिखावट मिलावट। ता सो रो चल, सोता रोता चलता। नी चट कतर ब्योत, चटनी कतरनी ब्योतनी। आओ बिक टिक चल, बिकाऊ टिकाऊ चलाऊ। आकू पढ़ लड़ उड़, पढ़ाकू लड़ाकू उड़ाकू। आहट घबराहट मुस्कुराहट चिल्लाहट। इयल मरियल सड़ियल अड़ियल। ए आग गवैया लड़ैया चढ़ैया। आगे होते हैं दूसरे तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण इत्यादि के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जैसे मानवता, धनी, चचेरा, बचपन। आइए चल देखते हैं प्रमुख तद्धित प्रत्यय और उनसे बनने वाले अन्य शब्द। भूख प्यास सुख, भूखा प्यासा सूखा। इत फल पुष्प आनंद, फलित पुष्पित आनंदित। इक समाज इतिहास दिन, सामाजिक ऐतिहासिक दैनिक। तत् देव में तत्, देवत्व महत्व तत्व। कलम पान नेत्र, कलमदान पानदान नेत्रदान। पन अपना लड़का बच्चा, अपनापन लड़कपन बचपन। वान धन पुत्र गुण, धनवान पुत्रवान गुणवान। श्री बुद्धि, श्रीमान बुद्धिमान। आपा बूढ़ा मोटा, बुढ़ापा मोटापा। आर सोनार लोहार। ता सुंदरता मानवता मित्रता। इला सजीला रंगीला चमकीला। ऊ छोटू लंबू पेटू। इन मालिन पंजाबिन सुनारिन। आइए चलते हैं आगे। इया नागपुरिया मुखिया रसोईया। आई चतुराई लंबाई चौड़ाई। ई गर्मी नरमी गुजराती। एरा ममेरा चचेरा फुफेरा। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। आहट कड़वाहट चिकनाहट। आस खटास मिठास। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का साथ साथ प्रयोग। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द होते हैं, आपको देखने को मिल जाते हैं कि जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का साथ साथ प्रयोग होता है। नीचे इस प्रकार के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। अब बताइए एक ऐसा शब्द बताइए जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ हो। आप निम्नलिखित में से किसी भी एक शब्द का उदाहरण इस उत्तर में दे सकते हैं। जैसे इसमें उपसर्ग है उप, मूल शब्द है कार और प्रत्यय है ई, उपकारी। ऐसे ही प्रचलित प्रचलित, अलिखित अलिखित, अधर्मिक अधार्मिक, असामाजिक असामाजिक। इसी प्रकार आप इसके अन्य उदाहरण पढ़ लेंगे। हमने इस पाठ से क्या सीखा कि शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। क्रिया के मूल रूप में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। आइए चलते हैं इसके अभ्यास पर। अब करने की बारी। प्रश्न क सही विकल्प पर निशान लगाइए। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। आइए चलते हैं आगे। छलावा में प्रत्यय क्या है? आवा। उचित मिलान कीजिए। दूध दूध वाला। गुरुत्व गुरुत्व। महा इमा महिमा। कड़वा हट कड़वाहट। सिल आई सिलाई। पान दान पानदान। मददगार मददगार। प्रश्न ग प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाइए। आओ बिकाऊ और चलाऊ। नी कहानी चटनी। इत लिखित पठित। वान गुणवान विद्वान। आका तैराका लड़ाका। आवा पहनावा दिखावा। इया चिड़िया टिकिया।
तो महत्व, तत्व, आपा, मोटापा और बुढ़ापा, बाला, फल वाला और सब्जी वाला। आइए चलते हैं आगे प्रश्न घ पर। निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। धनवान, धनवान, बुढ़ापा, बुढ़, बूढ़ा और आपा, अच्छाई, अच्छा, आई, डिबिया, डिब्बा और इया, हर्षित, हर्ष, इत, पत्रकार, पत्रक, आर, बलवान, बल, वान, लड़ाकू, लड़, आकू, धार्मिक, धार्म, एक, पढ़ाई, पढ़, आई। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्यय से आप क्या समझते हैं? शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। यह आपका प्रश्न 1 का उत्तर। आइए देखते हैं प्रश्न 2। प्रत्यय के कितने भेद हैं? आपको इसका उत्तर भी उसी के नीचे मिल जाएगा कि प्रत्यय के 2 भेद। भेद और प्रकार एक ही होता है। प्रत्यय के 2 प्रकार या 2 भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। आइए चलते हैं आगे। रचनात्मक गतिविधि, दिए गए प्रत्ययों के योग से नवीन शब्दों का निर्माण कीजिए। धनवान, गुणवान, विद्वान और बलवान। आवट, तरावट, लिखावट, सजावट और मिलावट। आई, पढ़ाई, लिखाई, सजाई, बुनाई। आइए चलते हैं आगे। आगे हैं आपके समास। देखिए, पढ़िए और समझिए। रसोई के लिए घर, रसोई घर। नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ। विद्या का आलय, विद्यालय। उपयुक्त धारणों में शब्दों के बड़े रूप को संक्षिप्त रूप दे दिया गया है। रसोई घर, नीलकंठ, विद्यालय। इस प्रकार की रचना को समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल द्वारा निर्मित नए शब्द को समास कहते हैं। विशेष क्या है इसमें कि समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समस्त पदों का अलग करना या समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। प्रथम है अव्ययीभाव समास। जिस समास में समस्त पद में से पहला पद अवयव प्रधान हो और समस्त पद भी अवयव बन जाएं या क्रिया विशेषण का कार्य करें, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे आमरण, मरण तक। आजीवन, जीवन भर। घर घर, प्रत्येक घर में। बेकसूर, बिना कसूर के। बेमतलब, मतलब के बिना। प्रतिपल, प्रत्येक पल। अगला समास है तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर कारक के विभक्ति चिन्ह आए, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। ग्रामगत, गांव को गत। वनवास, वन में वास। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। राजकन्या, राजा की कन्या। युद्ध वीर, युद्ध में वीर। आइए चलते हैं आगे। कारक के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। कर्म कारक की विभक्ति को का लोप। वन गमन, वन को गमन। धन प्राप्त, धन को प्राप्त। स्वर्गगत, स्वर्ग को गया। पद प्राप्त, पद को प्राप्त। करण कारक की विभक्ति से
के द्वारा का लोप, जनमांस जन्म से अंधा, दिनकर रचित दिनकर द्वारा रचित, तुलसी कृत तुलसी द्वारा कृत, हस्तलिखित हस्त से लिखित। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप, जेब खर्च जेब के लिए खर्च, युद्ध भूमि युद्ध के लिए भूमि, दीवार घड़ी दीवार के लिए घड़ी, विद्यालय विद्या के लिए आलय। अपादान कारक की विभक्ति से का लोप, धनहीन धन से हीन, सेवानिवृत्त सेवा से निवृत्त, नेत्रहीन नेत्र से हीन, तृण मुक्त ऋण से मुक्त। संबंध कारक की विभक्ति का की के का लोप, कर्म शिक्षा कर्म की शिक्षा, पितृभक्ति पिता की भक्ति, गृहस्थ जीवन गृहस्थ का जीवन, राजपुत्र राजा का पुत्र। अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप, घुड़सवार घोड़े पर सवार, आत्मविश्वास आत्मा पर विश्वास, धर्मवीर धर्म में वीर, ग्रामवास ग्राम में वास। कर्मधारय समास क्या होता है कि जिस समस्त पद में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है या दोनों पदों में तुलना होती है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे शुभागमन शुभ है जो आगमन, नील कमल नीला है जो कमल, परमानंद परम है जो आनंद, करम करम कर कमल कमल के समान कर, मुख चंद्र चंद्र के समान मुख, क्रोधाग्नि क्रोध रूपी अग्नि। अगला है द्विगु समास, जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा समस्त पद समूह का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। तिराहा 3 राहों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह, अष्टाग्रह अष्टग्रहों का समूह। दीर्घ और बहुब्रीहि समास में अंतर, दीर्घ समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और पहला पद दूसरे पद की संख्या बताता है, जबकि बहुब्रीहि समास में भी कई पहले पद संख्यावाचक होते हैं परंतु ये पद दूसरे पद से मिलकर तीसरे विशेष पद की ओर संकेत करते हैं। उदाहरण त्रिलोचन 3 लोचनों का समूह और उदाहरण त्रिलोचन 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव। अगला है द्वंद्व समास कोऑर्डिनेटिव कंपाउंड, जिन समस्त पदों के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और तथा एवं अथवा या इत्यादि समुच्चय बोधकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे लेना देना लेना या देना, अन्न जल अन्न और जल, दाल रोटी दाल और रोटी, सुख दुख सुख और दुख, अमीर और गरीब, तंत्र मंत्र तंत्र और मंत्र। सप्ताह किस समास का उदाहरण है? 7 दिनों का समूह अर्थात दीर्घ समास का। अगला है आपका बहुब्रीहि समास, जिस समस्त पद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि समस्त पद किसी अन्य का बोध कराते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे चतुर्भुज 4 है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, गजानन गज है आनंद जिसका अर्थात गणेश, चक्रधर चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। आइए चलते हैं आगे अगले पृष्ठ पर। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर, कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का संबंध होता है। उदाहरण लंबोदर लंबा है जो उदर पेट। बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे लंबोदर लंबा है उदर पेट जिसका अर्थात गणेश। आइए जानते हैं हमने इस पाठ के माध्यम से क्या सीखा। हमने सीखा कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल द्वारा निर्मित शब्द को समास कहते हैं। समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। आइए चलते हैं इसकी अभ्यास की ओर। प्रथम प्रश्न है सही विकल्प पर निशान लगाइए। इसमें आपके है प्रथम प्रश्न है समास के भेद होते हैं 6, लेना देना उदाहरण है द्वंद्व समास का। ख है निम्नलिखित वाक्यों के रंगीन अंशों के स्थान पर उनका समस्त पद लिखकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। सेना के लिए पति का चयन होना है, इसमें आप लिखेंगे सेनापति का चयन होना है। अगला है इस यात्री को राह के लिए खर्च मत देना, इस यात्री को राह खर्च मत देना।
यह इमारत 100 वर्ष पुरानी है। यह इमारत शताब्दी पुरानी है। पीड़ित परिवार मरने तक अनशन पर बैठ गया। पीड़ित परिवार आमरण तक अनशन पर बैठ गया। चक्र को धारण करने वाला सबकी रक्षा करता है। चक्रधर सबकी रक्षा करता है। अगला है आपका निम्नलिखित रंगीन अंशों के स्थान पर उनका विग्रह लिखकर वाक्य को दोबारा लिखिए। शिवम ने हाथों हाथ मकान खाली करवा दिया। शिवम ने हाथ ही हाथ में मकान खाली करवा दिया। अगला है राजा रानी ने गरीबों को दान दिया। राजा और रानी ने मनचाहा कहाँ मिलता है? मन को चाहा हुआ कहाँ मिलता है? आइए चलते हैं आगे। लाभ हानि तो जीवन का हिस्सा है। लाभ और हानि अष्ट धातु से बनी यह मूर्ति चमकदार है। 8 धातुओं के समूह से बनी यह मूर्ति चमकदार है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के लिए समस्त पद लिखिए। रात ही रात में, रातों रात। राजा की आज्ञा, राज आज्ञा। नीला है जो कमल, नील कमल। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत। पुरुषों में है जो उत्तम, पुरुषोत्तम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी लिखिए। चिड़ियाघर अर्थात चिड़िया का घर। यह है तत्पुरुष समास। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। द्वंद्व समास। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। द्विगु समास। गजानन, गज है जिसका आनन अर्थात गणेश। बहुव्रीहि समास।
यथा समय, समय के अनुसार। अवयवी भाव। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। द्विगु समास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समास किसे कहते हैं? आइए देखते हैं पाठ से। इसमें आपको दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल द्वारा निर्मित शब्द को समास कहते हैं। यह आपके प्रथम प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसको आप पाठ के अनुसार लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, समस्त पद और समास विग्रह किसे कहते हैं? आइए देखते हैं पाठ से। इसमें आप लिखेंगे समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समस्त पदों को अलग करना या समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 3, समास के भेदों का नाम लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको हमने सीखा में मिलेगा। समास के 6 भेद होते हैं, अवयवी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। इस प्रकार आप इसका उत्तर पाठ के माध्यम से लिखेंगे। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। आइए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर भी आप पाठ के माध्यम से लिखेंगे। इसका उत्तर है जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर कारक के विभक्ति चिन्ह आए तो तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण में आप कुछ भी शब्द इसमें लिख सकते हैं। आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला है, द्विगु समास किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। आइए देखते हैं इसका उत्तर। जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा समस्त पद समूह का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें आप उदाहरण में तिराहा, सप्ताह, त्रिभुवन कुछ भी लिख सकते हैं। अगला है आपका रचनात्मक गतिविधि। रचनात्मक गतिविधि में आपको क्या करना है? उचित मिलान कीजिए। यथाशक्ति अवयवी भाव, नील गगन अर्थात नीला है जो गगन। कर्मधारय समास, अन्न जल अन्न और जल संबंध तत्पुरुष समास, पंचवटी 5 वटों का समूह। दीर्घु समास, राजपुत्र राजा का पुत्र। अधिकरण तत्पुरुष समास, वनवास वन में वास। द्वंद्व समास। आइए इस प्रकार आप इन्हें पाठ में अपनी अभ्यास पुस्तिका और उत्तर पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।